नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हॉरर चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं एक डरावनी कहानी। चलो फिर बिना देर कर शुरू करते हैं। पहाड़ों से घिरी घाटी में बसा गांव चंपापुर अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था, लेकिन इस गांव का एक भयानक राज भी था। एक पुराना सूखा कुआं जिसके बारे में गांव के बूढ़े खौफनाक कहानियां सुनाते थे। किंवदंती थी कि कुएं में मुंजिया नाम की एक औरत की आत्मा फंसी हुई है। अर्जुन शहर से पढ़ाई करके हाल ही में चंपापुर लौटा था। गांव के माहौल से दूर जंगल की सीमा पर बने पुराने हवली में वह अकेला रहता था। एक शाम चाय की चुस्की लेते हुए उसने दादी से कुएं के बारे में पूछा। दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि मुंजिया गांव की ही रहने वाली थी। उसकी शादी होनी थी, मगर दुल्हन बनने से पहले ही वह इसी कुएं में गिर गई। कुछ कहते हैं उसे धक्का दिया गया, कुछ कहते हैं वो खुद कूद गई, लेकिन तभी से उसकी आत्मा कुएं में भटक रही है। अर्जुन आधुनिक शिक्षा प्राप्त युवक था। भूत प्रेत जैसी बातों पर उसका यकीन नहीं था। अगले दिन वह जिज्ञासावश कुएं के पास पहुंचा। सूखे कुएं का मुंह अंधेरे में एक दानव का मुंह लग रहा था। अर्जुन ने पत्थर फेंका। पत्थर की आवाज कुएं की गहराई में खो गई। अचानक हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने गर्दन घुमाई। उसे लगा किसी ने पीछे से देखा है, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में कुएं से चीखें और कराहने की आवाजें आती। जानवर बेचैन होकर रेंगने लगते। गांव वालों का मानना था कि मुंजिया गुस्से में है। अर्जुन को भी रातों को नींद में एक सफेद साया दिखाई देता, जो उसे कुएं की तरफ खींचने की कोशिश करता था। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली कड़कने लगी और अचानक अर्जुन की हवेली का दरवाजा जोर से खुला। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और दिया बुझ गई। घबराकर अर्जुन ने माचिस जलाई। रोशनी में उसने सामने देखा, एक सफेद साड़ी पहने लंबे बालों वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरे पर गहरा दुख था। अर्जुन डर के मारे हिल नहीं पा रहा था। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। अचानक अर्जुन को दादी की बात याद आई। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत की आवाज फटी हुई सी निकली, मैं मुंजिया हूं। अर्जुन ने लपकाकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। मुंजिया चीखी और पीछे हटने लगी। जब सुबह हुई, अर्जुन गांव के तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने बताया कि मुंजिया अधूरे विवाह की वजह से मोक्ष नहीं पा रही है। उसे शांत करने के लिए उसकी अधूरी शादी पूरी करनी होगी। गांव वालों ने डरते हुए भी अर्जुन की मदद की। उन्होंने एक मूर्ति सजाई और उसे मुंजिया मानकर शादी की रस्में पूरी की। उस रात कुएं से कोई आवाज नहीं आई। अर्जुन को लगा शायद मुंजिया को शांति मिल गई है, लेकिन कुछ दिनों बाद अर्जुन को फिर से रात में सपना आया। सपने में मुंजिया उसी तरह खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसकी आवाज गूंजी, मेरी शादी अधूरी है। अर्जुन चौंक कर उठा। उसे लगा शायद तांत्रिक से कुछ गलती हो गई है। अगले दिन वह फिर तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने बताया कि मुंजिया को सिर्फ शादी नहीं, बल्कि वैवाहिक सुख भी चाहिए। गांव में खौफ छा गया। कोई भी अर्जुन के साथ मुंजिया का वैवाहिक नाटक करने को तैयार नहीं था। रातों को कुएं से चीखें और कराहने की आवाजें फिर शुरू हो गईं, इस बार और भी ज्यादा भयानक। गांव के जानवर मृत पाए जाने लगे। अर्जुन समझ गया कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। उसने दादी से पुरानी रीति रिवाजों के बारे में पूछा। दादी ने बताया कि गांव में एक परंपरा थी, अगर कोई अविवाहित महिला असमय मौत मारती है तो उसकी आत्मा को शांत करने के लिए एक खास अनुष्ठान किया जाता है। इसमें कुएं में कुछ खास चीजें चढ़ाई जाती हैं, जिससे आत्मा को तारण मिलता है। अर्जुन ने गांव वालों की मदद से सारी चीजें जुटाईं। रात को वह अकेला सूखे कुएं के पास पहुंचा। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर सारी चीजें कुएं में चढ़ाईं। जैसे ही आखिरी चीज कुएं में गिरी, जमीन कांपने लगी और एक जोर का धमाका हुआ। कुएं से तेज हवा का झोंका निकला और अर्जुन को पीछे धकेल दिया। वह जमीन पर गिरा और कुछ देर तक हिल भी नहीं पाया। जब उठा तो उसने देखा कि कुएं का मुंह बंद हो चुका है, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे हमेशा के लिए सील कर दिया हो। गांव में फिर से शांति छा गई। मुंजिया की चीखें बंद हो गईं और जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। गांव वाले अर्जुन को अपना हीरो मानने लगे, लेकिन अर्जुन को पता था कि असली जीत उसकी नहीं, बल्कि मुंजिया की थी। उसने अपनी अधूरी कहानी को पूरा कर लिया था और शायद
अब उसे सच्ची शांति मिल गई थी। हालांकि कभी कभी रात में जब हवा तेज चलती है तो अर्जुन को लगता है जैसे कुएं के अंदर से कोई फीकी सी आवाज आ रही है। वह आवाज कुछ कहती है, लेकिन अर्जुन को यह समझ नहीं आता कि वो क्या है। शायद मुंजिया उसे धन्यवाद दे रही है, या शायद वो कुछ और कह रही है। ये रहस्य हमेशा के लिए कुएं के बंद मुंह में ही दफन रह जाएगा। तो इसी के साथ आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल से जुड़े रहे और वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ अलविदा, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।